नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो जीएसटी एप्लीकेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं और उनको ऑफिसर्स बार बार जो उनको नोटिस देते हैं या क्लेरिफिकेशन मांगते हैं कि भाई आपकी जो भी एप्लीकेशन लगाई है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो सफिशिएंट नहीं है या उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है, तो वो बार बार आपसे क्लेरिफिकेशन मांगते हैं। इसके लिए लोगों ने क्या किया, जो एप्लीकेंट है ना, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया कि भाई हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उस टाइम में भी हमें अगर इतनी डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है तो फिर हम कल को बिजनेस कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट वालों के लिए, जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं ना, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, जिसके बारे में आज अभी हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं स्पेसिफिकली फॉर जीएसटी ऑफिसर्स, जो कि डिपार्टमेंट की ओर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम देखते हैं या उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करते हैं। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं 17 अप्रैल 2025 को, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 2025/GST। इसके बारे में हम फर्दर मेनली गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि जब जीएसटी ऑफिसर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एप्लीकेशन अपने पास में आती है तो उसको प्रोसेस करते टाइम क्या क्या ध्यान में रखेगा और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या टाइमलाइन है उसको अप्रूव करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। अब गवर्नमेंट क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। ये इसमें मेनली गवर्नमेंट को ये लगा था कि भाई ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि एप्लीकेशन, जो भी जीएसटी के लिए एप्लीकेशन लगा रहा है टैक्स पेयर, उसको हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए और अपने स्वविवेक से उसको ऐसा एप्लीकेशन को प्रोसेस करते समय ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि ये एप्लीकेशन कोई फ्रॉड नहीं हो और क्लेरिफिकेशन और बिना फालतू की कोई भी चीज़ें टैक्स पेयर से नहीं मांगे गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट को ये लगा कि जो भी उनके पास शिकायतें आई ना, उसके हिसाब से मेजर इशू जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, उसके लिए टैक्स पेयर्स को क्वेरीज ज़्यादा मिली है ऑफिसर्स की ओर से। तो गवर्नमेंट ने वो एकदम क्लियर कट कर दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट किस किस केस में चाहिएंगे। इसलिए अब गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट बाकायदा नोटिफाई किए हैं भाई। टैक्स पेयर्स या एप्लीकेंट ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग मिल रही है कि ऑफिसर्स ऐसी चीज़ें भी मांगते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लिस्ट में मेंशन है ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट ने वो क्लियर कर दिया है कि ऑफिसर्स क्या क्या चीज़ें मांग सकता है। अभी जैसे किसी की खुद की प्रॉपर्टी है तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपल खाता, वाटर बिल, स्टेब्लिशिंग, ये चाहिए। उसको फिजिकल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो अपलोड कर दे रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के साथ में। अगर रेंट एग्रीमेंट है तो वो जो भी रेस्पेक्टेड स्टेट लॉज हैं उसके हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी पर रेंट या लीज एग्रीमेंट बना ले, प्लस एक जो भी ये इधर ऑन प्रीमिसेस में डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट देख के साथ में जो भी किराए की प्रॉपर्टी है उसका मालिक है उसका एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ साइन करवा के अपलोड कर दे। सेट प्रीमिसेस में आपको रेंट एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या किसी के बेटा और बाप का रिलेशनशिप हो, मदर और सन का रिलेशनशिप हो, मदर और डॉटर का रिलेशनशिप हो, तो उसमें क्या करेगा, जैसे फादर के नाम की प्रॉपर्टी है तो वो सिर्फ एक कंसेंट लेटर लिख के दे देगा कि भाई ये मेरे प्रॉपर्टी है और मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी वाइफ जो भी यूज कर रही है बिजनेस के लिए और जीएसटी नंबर ले रही है, तो मुझे उसके लिए कोई तरीके की कोई भी आपत्ति नहीं है। और उसके साथ अपना एक आईडी प्रूफ विद साइन करके लगा देगा। ओनरशिप प्रूफ तो लगेगा ही, वो तो रेंट में भी लगेगा और शेयर्ड में भी। और फिर वो बिना फालतू की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए और वो क्वेरी ऑफिसर्स नहीं कर सकता, उसको खुद 100% सेल्फ सेटिस्फिकेशन होके ही उसको रजिस्ट्रेशन के लिए क्वेरी देनी होगी अब से इस इंस्ट्रक्शंस के बाद में। याद रखिए ये इंस्ट्रक्शन जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए है, ना कि जीएसटी एप्लीकेंट के लिए। ठीक है, तो अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए वो फालतू की चीज़ें नहीं मांग सकता है, लाइक उद्यम एमएसएमई वो नहीं मांग सकता है। जो वैलिड एज पर उस लॉ के चीज़ें हैं वो ही मांग सकता है और बिना फालतू की क्वेरीज नहीं करेगा। HSN कोड, एक्टिविटी टाइप, रेजिडेंशियल एड्रेस है या प्रिंसिप कॉमर्शियल है, वो चीज़ें वो ऑफिसर ज़्यादा नहीं पूछेगा। और उसके बाद में ऑफिसर प्रॉपर स्क्रूटनी करेगा उन डॉक्यूमेंट की जो भी उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मिले हैं। अगर कोई तरीके की रिस्क नहीं है तो वो उसको विदिन 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसको जीएसटी नंबर अप्रूव करने पड़ेंगे। जीएसटी
जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव करनी पड़ेगी। अगर रिस्की एप्लीकेशन है या जिसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है और उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑफिसर्स उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद में पॉजिटिवली है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन अप्रूव करनी पड़ेगी। और अगर जैसे किसी केस में उसको लगता है कि वो रिस्की है और उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है, तो वो इमीडिएट फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और जो भी रिलेटेड रिपोर्ट है फॉर्म GSTR 30 में वो अपलोड करेगा